नमस्कार। 11वीं की फिजिक्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए भाई, जो है पिछली क्लास न्यूमेरिकल की चल रही थी, उसमें केवल एक ही न्यूमेरिकल बताया गया था। किसी कारणवश केवल एक ही न्यूमेरिकल बताया गया था। बात समझ रहे हैं ना। देखिए इस क्लास में ध्यान से समझिएगा भाई। इस क्लास में अगले जो है न्यूमेरिकल के साथ आए हैं भाई। तो इसमें देखिए दूसरा न्यूमेरिकल हमारे पास क्या कह रहा है। इसमें जो है क्या कह रहा है कि दो गेंद ए तथा बी, ये आपका जो है चैप्टर चल रहा है भाई न्यूटन की गति विषयक नियम। इसमें की सारी थ्योरी आपकी हो चुकी है। बात समझ रहे हैं ना। तो यहां से देखो सवाल क्या कह रहा है। दो गेंद ए तथा बी जिनके द्रव्यमान क्रमशः 100 ग्राम व 250 ग्राम है। दो गेंद है ए और बी जिनके द्रव्यमान कितने हैं, 100 ग्राम और 250 ग्राम है। एक तनी हुई भारहीन स्प्रिंग के दोनों किनारों से जुड़े हैं। तनी हुई भारहीन स्प्रिंग क्या है भाई, तनी हुई स्प्रिंग। जैसे सपोज दैट आप दिमाग में इमेजिन करेंगे कि ये स्प्रिंग है। बात समझ रहे हैं ना। ये स्प्रिंग है, अभी चुपचाप रखी है, इसमें कोई ना तो हम न खींचे ना कुछ किए ना दबाए इस स्प्रिंग को, ये चुपचाप रखी है। बात समझ रहे हैं ना। जैसे ही हम इसको खींच लेंगे तो ये तनी हुई स्प्रिंग कहलाएगी। जैसे ही खींचेंगे तो ये तनी हुई स्थिति होगी। स्प्रिंग की क्या होगी, जैसे ही खींचेंगे तो खींचकर हम बल लगाएंगे, तो जब खींचकर बल लगाएंगे तो कौन सी स्थिति होगी भाई, तनी हुई स्थिति होगी। तो तनी हुई स्प्रिंग के दोनों किनारों पर एक ए जो है कण जुड़ा है, एक जो है दूसरा कण बी जुड़ा है या दूसरा पिंड बी जुड़ा है। तो तनी हुई का मतलब खींची हुई भारहीन स्प्रिंग में दो पिंड ए और बी जुड़े हैं। यही क्वेश्चन कह रहा है। दो गेंदे ए और बी हैं जिनके द्रव्यमान क्रमशः 100 ग्राम और 250 ग्राम है। बात समझ रहे हैं ना। एक तनी हुई भारहीन स्प्रिंग के दोनों किनारों से जुड़े हैं। यह पूरा निकाय एक चिकने क्षैतिज तल पर स्थित है। बात समझ रहे हैं ना। यह पूरा निकाय कहां स्थित है, एक क्षैतिज तल में। तो एक क्षैतिज तल बना लो। यहां से हमारे पास ये क्या बन गया भाई, एक क्षैतिज तल बन गया। चिकना क्या है, क्षैतिज तल। चिकना क्षैतिज तल हो गया। चिकना क्षैतिज तल हो गया। तो यहां से जो है ये पूरा निकाय कहां स्थित है, एक चिकने क्षैतिज तल पर स्थित है। जब गेंदों को मुक्त किया जाता है तो गेंद बी पश्चिम की ओर 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक त्वरण से गतिशील हो जाती है। गेंद बी जो है पश्चिम की ओर पूरब की ओर बात हो रही है। बात समझ रहे हैं ना। तो नक्शे में सदैव ध्यान रखें कि इधर की तरफ दक्षिण की तरफ क्या लेते हैं, पूरब। बात समझ रहे हैं ना, पूर्व लेते हैं। और इधर की तरफ क्या लेते हैं, पश्चिम लेते हैं। इधर की तरफ पश्चिम लेते हैं। बात समझ रहे हैं ना। तो यहां से हमारे पास इधर की तरफ पश्चिम, ये जो है ये दाएं की तरफ दक्षिण की तरफ क्या लेते, पूर्व। तो नक्शा में सदैव ध्यान रखिए कि ऊपर की तरफ उत्तर, नीचे की तरफ दक्षिण और इधर की तरफ पूरब और इधर की तरफ पश्चिम। तो अब देखिए इसमें जो है एक स्प्रिंग बना लीजिए। इस स्प्रिंग में दो पिंड हैं। एक पिंड ये हो गया और एक पिंड क्या हो गया, ये हो गया। ये तनी हुई स्प्रिंग है। बात समझ रहे हैं ना। तनी हुई स्प्रिंग है। ये पिंड ए हो गया और ये पिंड क्या हो गया, बी हो गया। या इस पिंड को पहला मान रहे हैं पिंड, ये दूसरा पिंड है। अब देखिए इसके द्रव्यमान भी दिए हैं, ए तथा बी दो गेंदे। ये गेंद बना लीजिए या पिंड बना लीजिए। बात समझ रहे हैं ना। ये गेंद समझ के चलिए इसको, ये क्या है, आपकी गेंद है। तो दो गेंदे ए और बी जिनके द्रव्यमान कितना है, 100 ग्राम। तो पहली गेंद का द्रव्यमान m1 बराबर कितना दिया है, 100 ग्राम। 100 ग्राम। और यहां से बी को दूसरी गेंद मान रहे हैं। दूसरे गेंद का द्रव्यमान m2 बराबर कितना दिया है, 250 ग्राम है। एक तनी हुई भारहीन स्प्रिंग के दोनों किनारों से जुड़े हैं। ये दो गेंदे तनी हुई भारहीन स्प्रिंग, तनी हुई का मतलब खींची हुई स्प्रिंग के दोनों किनारों से क्या है, जुड़े हैं। यह पूरा निकाय एक चिकने क्षैतिज तल पर क्या है, स्थित है। जब गेंदों को मुक्त किया जाता है, जैसे अभी हमने खींची हुई स्प्रिंग है, खींचे हुए हैं। जब इसको हम स्प्रिंग को मुक्त कर देंगे तो गेंदें मुक्त हो जाएंगी। बात समझ रहे हैं ना। तनी हुई स्प्रिंग को या तनी हुई स्प्रिंग में क्या है, दो गेंदें बंधी हुई हैं। जब गेंदों को मुक्त कर दिया जाता है, अभी हमने खींच के रखा है, जब इनको मुक्त कर देंगे तो ये गेंद इधर की तरफ जाएगी, ये गेंद इधर की तरफ जाएगी। बात समझ जाएगी कि नहीं जाएगी, सभी लोग ध्यान से देखिए। जब गेंदों को मुक्त कर देंगे तो ये वाली गेंद किधर की तरफ गतिशील होगी, इधर की तरफ। ये वाली गेंद इधर की तरफ गतिशील होगी, क्योंकि पहले हमने खींचा है। जब खींचे हैं तो मुक्त करेंगे तो इसकी गति ये इधर की तरफ आएगी। बात समझ रहे हैं ना। तो ये ऐसे होगी। तो यहां से जब गेंदों को मुक्त किया जाता है तो गेंद बी पश्चिम की ओर,
पश्चिम की ओर, पश्चिम इधर है ना, तो गेंद बी देखिए पश्चिम की ओर कितने त्वरण से, 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड सेकंड स्क्वायर, 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से। तो ये गेंद बी को हम दूसरी गेंद मान के चल रहे हैं, तो दूसरी गेंद का त्वरण A2 बराबर दिया हुआ है। A2 बराबर कितना दिया है आपका, A2 बराबर 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बात समझ रहे हैं ना। तो यहां से A2 की वैल्यू दी हुई है, तो यहां से अब इसके बाद दूसरे गेंद का त्वरण A से डिनोट करते हैं, दूसरी गेंद या B गेंद है इसलिए ये A के स्थान पर A2 है, 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और गणना कीजिए गेंद A किस प्रारंभिक त्वरण से, गेंद A का त्वरण हमें निकालना है तथा किस दिशा में गतिशील होगी। बात समझ रहे हैं ना, किस दिशा में गतिशील होगी। तो चलिए देखते हैं यहां से, तो ध्यान से समझिएगा भाई। देखिए जब हम जो है एक सिद्धांत समझ लीजिए, उसी सिद्धांत के अनुसार ये सवाल लग जाता है। जब हम स्प्रिंग को खींच रखेंगे, बात समझ रहे हैं ना, स्प्रिंग को क्या करेंगे, खींचेंगे, खींच के ये दो पत्थर बंधे, दो गेंदें बंधी हुई हैं इसके दोनों किनारों पर, खींचे हैं, अभी तनी हुई है, तनी हुई स्प्रिंग का मतलब खींची हुई स्प्रिंग। जैसे ही हम स्प्रिंग को छोड़ेंगे, बात समझ रहे हैं ना, तो स्प्रिंग दोनों गेंदों पर समान बल लगाएगी। ऐसा नहीं है कि ये वाली गेंद, बात समझ रहे हैं ना, ज्यादा बल लगाएगी, ये वाली गेंद कम बल लगाएगी। जैसे आपने देखा होगा कि स्प्रिंग को जैसे ही हम खींचे रहते हैं, खींचने के बाद जैसे ही छोड़ते हैं तो जो है ये दोनों किनारों पर समान बल से अंदर की ओर आती है, या समान जो है, जैसे आप खींचने की बात कर लें, जैसे दोनों किनारों खींचते हैं तो हम भी समान बल लगाते हैं। बात समझ रहे हैं ना। तो तभी ये जो है क्या होती, स्प्रिंग खींचती है। तो जो है तनी हुई स्प्रिंग, यहां से कंडीशन बनेगी क्या आपकी, तनी हुई स्प्रिंग, तनी हुई स्प्रिंग, तनी हुई स्प्रिंग दोनों गेंदों पर समान बल लगाती है। तनी हुई स्प्रिंग दोनों गेंदों पर समान बल लगाती है। अतः यहां से जो है ये जब हम इसको खींच कर रखे हैं भाई, बात समझ रहे हैं ना, दोनों गेंदों को जब खींच कर रखे हैं तो ये जो है जैसे ही छोड़ेंगे तो इस पर भी ये ही उतने बल से इधर की तरफ जाएगी, ये भी उतने ही बल से इधर की तरफ जाएगी। ऐसा नहीं है कि कोई जो है ज्यादा बल से जाएगी। तो यहां से हमारे पास F बराबर क्या हो जाएगा, M1A1 बराबर क्या हो जाएगा, M2A2। M1A1 क्या है, F बराबर M A होता है ना फार्मूला, तो F बराबर M1A1 क्या है, पहली गेंद पर लगने वाला बल, बराबर M2A2 क्या है, दूसरी गेंद पर लगने वाला बल। बात समझ रहे हैं ना। तो यहां से देखिए, अब यहां से हमारे पास बनेगा क्या, यहां से वैल्यू रख दीजिए। तो सारी वैल्यूज रखना है हमें, एक्चुअली में निकालना क्या है, ये देखिए क्या निकालना है, ये निकालना है हमें प्रारंभिक जो है गेंद A पर त्वरण निकालना है। तो गेंद A पर त्वरण को A से कहते हैं, पहली गेंद पर त्वरण निकालना, इसलिए A1 का मान निकालना है। बात समझ रहे हैं ना। तो लास्ट के दो अनुपात, अंतिम दो अनुपात ले लीजिए। तो अंतिम दो अनुपात होगा क्या, M1A1 बराबर क्या हो जाएगा, M2A2। तो M1 की वैल्यू कितनी है, 100 है, तो इसको किलोग्राम में बदल लें यदि, तो 100 गुणे 10 की घात क्या हो जाएगा, -3, और गुणे में क्या हो जाएगा, A1 बराबर M2 की वैल्यू कितनी है, 250 ग्राम, तो 250 गुणे 10 की घात -3, और इंटू में A2 की वैल्यू दी हुई है 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहां से 10 सेंटीमीटर किस में बदलेंगे भाई, मीटर में, तो 10 गुणे 10 की घात -3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 3 नहीं सॉरी, सेंटीमीटर से मीटर बदलने के लिए -2 का गुणा। तो यहां से देखिए एक बार फिर से देखेंगे, M1 की वैल्यू है 100 ग्राम, तो किलोग्राम में बदलेंगे तो 100 गुणे 10 की घात -3 हो जाएगा, गुणे A1 बराबर M2 की वैल्यू कितनी, 250 ग्राम, तो 250 गुणे 10 की घात -3 किलोग्राम हो गया, और गुणे में A2 की वैल्यू 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो 10 गुणे सेंटीमीटर में कितना होता है, 10 की घात -2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया। बात समझ रहे हैं ना। अब यहां से देखिए 10 की घात -3 से 10 की घात -3 कैंसिल, और इसके बाद एक 0 से एक 0 कैंसिल, ये 0 से एक 0 ये कैंसिल हो गया। तो A1 की वैल्यू कितनी आ गई, A1 बराबर आ गया 25, और गुणे में 10 की घात -2, और ये किस में आएगा भाई, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में। तो देखिए जब ये गेंद जो है
ध्यान से समझिएगा, हमने बताया था कि जैसे ही खींचेंगे, खींच के जो है गेंदों को छोड़ दिया हमने, स्वतंत्र कर दिया, तो ये गेंद इधर जाएगी और ये गेंद इधर जाएगी। तो गेंद बी जो है, ये जो पूर्व में रखी है गेंद, ये तो इधर जाएगी पश्चिम की ओर, तो गेंद एक इधर की तरफ जाएगी, इधर पूर्व की ओर जाएगी। तो ये त्वरण किधर की तरफ लगेगा, जिधर जा रही उधर की तरफ ही तो त्वरण लगेगा। तो ये इस पर जो है गेंद ए पर त्वरण आ गया 25 × 10⁻² मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, लेकिन किधर की तरफ लगेगा, पूर्व दिशा में। बात समझ रहे हैं ना, पूर्व दिशा की ओर, दिशा भी मिल गई किधर की तरफ, पूर्व दिशा की ओर। तो यही हमारा क्या बनेगा भाई, आंसर बनेगा। चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, ध्यान से समझिएगा भाई। क्वेश्चन में इस चैप्टर में यदि आप चित्र बनाना सीख गए, बात समझ रहे हैं, तो आधा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, समझ लीजिए। देखिए इसमें क्या कह रहा है, एक अज्ञात बल को F मान लीजिए, एक कोई बल है जो F न्यूटन का बल है। बात समझ रहे हैं ना, एक अज्ञात बल F न्यूटन का मान के चलिए। एक अज्ञात बल एक 0.5 किलोग्राम की वस्तु पर लगकर उसमें कितना त्वरण उत्पन्न करता है, 16 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण जो है उत्पन्न करता है, तथा एक दूसरी वस्तु में 4 मीटर प्रति सेकंड का जो है इस सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। एक जो है एक पहली वस्तु में 16 का त्वरण उत्पन्न करता है, और यही बल दूसरी वस्तु में 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। क्वेश्चन में यही कह रहा है, एक अज्ञात बल एक 0.5 किलोग्राम की वस्तु पर लगकर उसमें 16 का त्वरण उत्पन्न करता, 16 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है, तथा यही बल दूसरी वस्तु में, तथा समझ रहे हैं ना, तथा एक दूसरी वस्तु में 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। तो यदि कह रहा है, यदि दोनों वस्तुओं को एक साथ बांधकर, बात समझ रहे हैं ना, अब इन दोनों वस्तुओं को एक साथ बांध दिया जाए। अभी पहली वस्तु अलग थी तब 16 उत्पन्न कर रहा था, दूसरी वस्तु थी, बात समझ रहे हैं ना, उसका द्रव्यमान नहीं दिया है, पहली वस्तु का द्रव्यमान दिया और उसमें त्वरण उत्पन्न करता है 16 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और दूसरी वस्तु का द्रव्यमान नहीं दिया है, दूसरी वस्तु में 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। यदि दोनों वस्तुओं को एक साथ बांध दिया जाए, मतलब मिला दिया जाए, जैसे दो वस्तुएं हैं, इनको दोनों को बांध देने का मतलब दोनों वस्तुओं को मिला दिया हमने, बात समझ रहे हैं ना। तो यदि दोनों वस्तुओं को एक साथ बांधकर फिर उस निकाय पर यही बल लगाया जाए, बल नहीं चेंज हो रहा किसी भी स्थिति में, यही बल लगाया जाए, तो यह बल उस निकाय में कितना त्वरण उत्पन्न कर सकेगा, त्वरण निकालना है। देखिए 3 स्थितियां हैं। पहली स्थिति हो गई, बात समझ रहे हैं ना, पहली स्थिति में पिंड रखा है एक, ये पहला पिंड हो गया, ये जो है आपका पहला पिंड हुआ। और इसके बाद दूसरी स्थिति है, दूसरी स्थिति में ये दूसरा पिंड रखा है, इस पिंड का द्रव्यमान मान लीजिए m1 है जो कि दिया है, और इस पिंड का द्रव्यमान m1 है तो दिया है, तो इसको नोट करके रखिए। बात समझ रहे हैं, कितना दिया है, 0.5 किलोग्राम दिया हुआ है, और इस पिंड का द्रव्यमान मान लीजिए क्या है, m2 है, इस पिंड का द्रव्यमान कितना है, m2 है। और इसके बाद तीसरी स्थिति, ध्यान से समझिएगा भाई, तीसरी स्थिति है, इन दोनों पिंडों को क्या कर दिया गया, मिला दिया गया, संयुक्त कर दिया गया, यही क्वेश्चन में कह रहा है, इन दोनों पिंडों को संयुक्त कर दिया गया। तो यहां से जो है दोनों को क्या कर दिया गया, संयुक्त कर दिया गया, तो ये m1 हो गया और ये क्या हो गया, m2 हो गया। और इन तीनों पर समान बल लग रहा है, इन तीनों पर समान बल F बल लग रहा है, और ये बल लग के, बात समझ रहे हैं, एक अज्ञात बल F 0.5 किलोग्राम की वस्तु पर लगकर उसमें कितना त्वरण उत्पन्न करती है, उसमें त्वरण उत्पन्न करती है 16 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करती है। और दूसरे में यही बल लगकर, बात समझ रहे हैं ना, दूसरी वस्तु m2 किलोग्राम की मान लिए, दूसरी वस्तु में 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करती है, तो कितना त्वरण हो गया, 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो गया, 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और इसके बाद कह रहा है, यदि दोनों वस्तुओं को, इन दोनों वस्तुओं को क्या कर दिया जाए, एक साथ बांध दें, बांधकर उस निकाय पर यही बल लगाया जाए, यही बल F लगाया जाए, बात समझ रहे हैं ना, तो यह बल उस निकाय में कितना त्वरण उत्पन्न करेगी, कितना त्वरण, मान लीजिए A त्वरण उत्पन्न करेगी, इसी का हमें क्या करना है, मान निकालना है। तो देखिए ये पहली जो है स्थिति हो गई, ये दूसरी स्थिति हो गई, और ये तीसरी स्थिति हो गई आपकी। तो पहली स्थिति के लिए, फर्स्ट स्थिति के लिए ध्यान से देखेंगे भाई, फर्स्ट
फर्स्ट स्थिति के लिए न्यूटन के 2-3 नियम से हम जानते हैं क्या भाई, न्यूटन के 2-3 नियम से F बराबर क्या होता है, m इंटू ए होता है। तो देखिए यहां से F इज इक्वल्स टू m की वैल्यू कितनी है 0.5 और इंटू में त्वरण ए की वैल्यू कितनी है, त्वरण ए का मान देखिए ये दिया हुआ है, m का मान इतना, त्वरण ए का मान इतना दिया है। तो यहां से हमारे पास 16 दिया हुआ है, तो यहां से F इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 16 पंचे 80, कितना हो गया, एक अंक पहले दशमलव, तो 8 न्यूटन का बल लग गया। पहली स्थिति में बल कितना निकल आया 8 न्यूटन। ये बल जो है सभी स्थितियों के लिए समान बल है, एक अज्ञात बल पहली वस्तु में भी वही लग रहा है, दूसरी वस्तु में लगकर 4 का उत्पन्न करता है त्वरण, और तीसरी वस्तु में जो है, तीसरी वस्तु जब दोनों को संयुक्त कर देते हैं तो उसमें यही बल लगेगा, तो कितना त्वरण उत्पन्न करेगी ये पूछ रहा है क्वेश्चन। बात समझ रहे हैं ना। अब दूसरी स्थिति के लिए मान के चलिए, दूसरी स्थिति के लिए, तो दूसरी स्थिति बात समझ रहे हैं ना, दिख रही ना ये दूसरी स्थिति में न्यूटन के 2-3 नियम, F बराबर क्या होता है, m इंटू क्या होता है, a होता है। F तो आपका उतना ही रहेगा, F का मान कितना है 8 है, बराबर m के स्थान पर कितना हो गया m2 हो गया, इंटू में a की वैल्यू, यहां से दूसरी स्थिति की बात कर रहे हैं, F का मान निकाल चुके हैं 8 हो गया, m के स्थान पर दूसरी वस्तु में द्रव्यमान कितना m2 और a कितना है, त्वरण कितना है हमारे पास 4, तो यहां से 4 रख लिया। तो यहां से देखिए 4 1 कम 4, 4 दूनी क्या हो गया 8, तो m2 बराबर कितना आ गया 2 किलोग्राम आ गया। बात समझ रहे हैं ना। अब इसके बाद देखिए, अब तीसरी स्थिति लेके चलेंगे, बात समझ रहे हैं ना, कौन सी स्थिति, थर्ड स्थिति, तीसरी स्थिति के लिए, तीसरी स्थिति के लिए, तो तीसरी स्थिति के लिए भी न्यूटन के गति का 2-3 नियम, न्यूटन के गति विषयक 2-3 नियम से क्या निकलता है, F बराबर m इंटू ए निकलता है। तो ध्यान से देखिएगा भाई, F बराबर कुल m, कुल द्रव्यमान कितना, इसका कुल द्रव्यमान m बराबर m1 प्लस m2, टोटल दोनों को जोड़ दिया है, दोनों को संयुक्त कर दिया है, तो m बराबर क्या हो जाएगा कुल m1 प्लस m2 और इंटू में a की वैल्यू निकालना ही है हमें। तो यहां से F की वैल्यू कितनी मिल गई 8 रख दिया, बराबर m1 का मान पहले पिंड का द्रव्यमान 0.5 और प्लस m2 का मान निकाल चुके हैं। ये देखिए ये कुल द्रव्यमान m बराबर m1 प्लस m2, m1 का मान 0.5, m2 का मान दिया है आपके पास कितना 2, तो यहां से और इंटू में क्या हो गया a हो गया। तो देखिए 8 इज इक्वल टू 2 में 0.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2.5 और गुड़े में a, अभी ये गुड़े में दिख रहा है इसको इधर ले आओ, तो 8 बटे क्या हो जाएगा 2.5 बराबर क्या हो गया a हो गया। तो देखिए a इज इक्वल टू 8 बटे 2.5, तो दशमलव हटाने के लिए 10 का अंश और हर में गुणा, 10 का अंश में गुणा करा दिए तो 80 हो गया, 10 का हर में गुणा कराया दशमलव हट गया। अब इसके बाद देखिए यहां से जो है हमारे पास 5 से भाग करा दीजिए, 5 पचा 25, 5 एक कम 5, 3 8, बात समझ रहे हैं ना, 5 छक्का 30 है, 16 पंचे 80 होता है। तो यहां से जो है 5 एक कम 5, 5 त्याई 15, 15 1 16, दशमलव लगाया 10 हुआ, 5 दूनी क्या हो गया 10 हो गया। तो a इज इक्वल टू कितना हो गया 3.2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया भाई आंसर हो गया। यदि जिससे चित्र बनाते बनता है तीनों स्थितियां बड़े आराम से उसने बना लिया और साफ साफ दिखने लगी, पहली स्थिति लेके चला, दूसरी स्थिति लेके चला, पहली स्थिति लेके चला तो F का मान निकल आया, दूसरी स्थिति लेके चला तो m2 का मान निकल आया, तीसरी स्थिति लेके चला तो कुल त्वरण निकल आया जब दोनों पिंडों को संयुक्त कर दिया गया, मिला दिया गया। बात समझ रहे हैं, एक साथ बांध दिया गया। तो ये हमारे पास जो है भाई सवाल है। अब इसके बाद देखिए कठिनाई का स्तर धीरे धीरे जैसे जैसे वीडियो आते जाएंगे, इसमें 4-5 वीडियो देंगे जिससे पूरे जो है सवाल आपके लगभग पूरे सवाल हो जाएंगे, कठिनाई स्तर थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। तो जैसे जैसे आप वीडियो आगे की तरफ बढ़ेंगे कठिनाई का स्तर बढ़ता जाएगा, और यदि कहीं पर भी इसमें कोई कमी रह गई पूरे दोनों सवालों में, बात समझ रहे हैं ना, तो आप कमेंट करके नीचे बताएंगे कि जो है क्या समझ में नहीं आया है। यदि बढ़िया समझ में आया है तो सभी लोग भाई लाइक कर देंगे, बात समझ रहे हैं, वीडियो जरूर लाइक कर दे सभी लोग। और इसके बाद जो है जो देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब नहीं किए भाई सभी लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद देखिए तो देखिए ये सवाल भाई होमवर्क के लिए दिया जा रहा है आपको। क्वेश्चन देखिए कह क्या रहा है इसमें, सभी लोग इसको लगाएंगे भाई। एक जहाज जिसका द्रव्यमान m दिया हुआ है, बात समझ रहे हैं ना, 3 × 10⁷ किलोग्राम, और इसके बाद इस पर बल लगाया जा रहा है F बराबर कितना दिया है 5 × 10⁴ न्यूटन।
पढ़िए क्वेश्चन, एक जहाज जिसका द्रव्यमान 3 × 10⁻7 किलोग्राम है, विराम में है, विराम में है, चुपचाप रखा है, अर्थात उसका प्रारंभिक वेग क्या है, 0 है। जब कोई वस्तु विराम में होती है तो उसका प्रारंभिक वेग क्या होता है, 0 होता है। बात समझ रहे हैं ना, विराम से प्रारंभिक वेग 0 से ही आगे बढ़ती है वो। तो यहां से प्रारंभिक वेग u बराबर कितना दिया है, 0 है। विराम में है, विराम का मतलब क्या है, प्रारंभिक वेग 0 है। और इस पर इतने न्यूटन का बल लग रहा है, बल लगाकर 3 मीटर विस्थापित, तो विस्थापन यश बराबर कितना दिया है, 3 मीटर। और जहाज द्वारा अर्जित वेग, अंतिम वेग, अर्जित वेग का मतलब अंतिम वेग की गणना कीजिए। जल द्वारा जहाज पर लगाया गया श्यान बल जो है, जो जल जो है श्यान बल लगाएगा जहाज पर, श्यान बल का मतलब घर्षण बल, बात समझ रहे हैं ना। जो जल जो है जहाज पर जो घर्षण बल लगाएगा या श्यान बल लगाएगा वो क्या है, नगण्य है। नगण्य का मतलब ना के बराबर है। तो देखिए इसमें गति का यदि तृतीय समीकरण लगा दें, गति का तृतीय समीकरण क्या होता है, v² बराबर u² प्लस 2as, यहां से हमें अंतिम वेग की गणना आराम से हो जाएगी। बात समझ रहे हैं ना। चूंकि समय नहीं दिया है इसलिए पहला समीकरण v बराबर u प्लस at नहीं लगा सकते हैं, बात समझ रहे हैं ना। और दूसरा भी जो है हमारे पास होता है क्या, s बराबर ut प्लस हाफ at², इसमें तो अंतिम वेग होता ही नहीं है तो दूसरा लगेगा ही नहीं। बात समझ रहे हैं ना। पहला इसलिए नहीं लगा सकते चूंकि समय नहीं दिया है। तो देखिए यहां से जो है हमारे पास, यहां से हमारे पास ये तृतीय समीकरण लगाएंगे, v² बराबर u² प्लस 2as। यहां से v की वैल्यू निकालना, u का मान क्या दिया है, 0 दिया है, s का मान दिया हुआ है। बात समझ रहे हैं, ये देखिए s का मान दिया है, u का मान दिया है 0, a का मान निकाल लेंगे इस बल की सहायता से, द्रव्यमान की सहायता से। चूंकि न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम क्या होता है, F बराबर क्या होता है, m इंटू a होता है। यहां से a बराबर क्या हो जाएगा, m को गुणा में है, इसको इधर ले आओ तो F अपान में क्या हो जाएगा, m बराबर क्या बचा, a। तो यहां से a का मान मिल गया, u का मान 0 दिया, s का मान दिया, इसमें s का मान दिया है। बात समझ रहे हैं ना। a का मान निकल आएगा यहां से, अंतिम वेग v की वैल्यू आराम से निकल आएगी। बात समझ रहे हैं ना। v² पहले मिलेगा, फिर दोनों पक्षों का वर्गमूल निकाल लेंगे तो ये सवाल बन जाएगा। सभी लोग भाई इसको घर से करके, बात समझ रहे हैं ना, कॉपी में सभी लोग करके बढ़िया सही तरीके से, सही राइटिंग से अब जो है इसकी फोटो खींच के सभी लोग हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर में, जो कि डिस्क्रिप्शन में नीचे लिखा हुआ है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन रहता है उसमें लिखा हुआ है, बात समझ रहे हैं ना, उसमें आप जो है भेजिए।